तो ज़ैनब तो हमारे पास ये कि आफ्टर 7 साल के बाद ये कि रिलीज़ हो गई थी, जिसने अपनी बच्ची के मर्डर केस में आई थी। मेल का उन्होंने मर्डर किया था जिसमें ये कि पीसेस ये कि किए थे। एक हरास ये कि होता है ये कि ख़वातीन के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि ये औरत बड़ी ख़तरनाक होगी। जेल में रहते हुए अपने स्किल्स की ट्रेनिंग को ये है कि कारामद लाते हुए एग्जीबिशन के थ्रू हम लोग इनकी पेंटिंग सेल करवाते हैं। एजुकेशन और जो इनकी जो जनरल राइट्स होते हैं ना, इस पर मैंने बड़ा फोकस किया गया है यहाँ पर ये कि जेल में उन पर थोड़ी बहुत सख्ती भी की जाती है। सैटरडे संडे तो मैं पूरे घर के लिए बनाती हूँ। मतलब बच्चों के अब्बा की हिम्मत हो जाती है। जी 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 बिल्कुल, जी हाँ जी। कुछ ऐसी साइकेट्रिक फीमेल्स आ जाती हैं, उनको ये कि संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ड्रग अब्यूजर्स कभी कभी इतने ये कि सीवियर तौर पर आ जाते हैं। बेटा ज़रूर अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि जी मेरी मदर, आपको पता है कि जी पुलिस वाली है। कोई डिपार्टमेंट बुरा नहीं होता, अच्छे बुरे हर डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं, पर यह है कि अगर किसी को अपने आप को मनवाना हो तो ये कि काम के थ्रू मोस्टली ये कि 85% अपने हस्बैंड्स का इन्वॉल्व होती हैं, हस्बैंड्स के मर्डर केसेस में। तो मैं अपने स्टाफ को ना सिर्फ फीमेल बल्कि मेल स्टाफ के साथ भी हम लोग ये कि बैठते हैं और इन ख़वातीन के साथ वो सेशन अटेंड करते हैं। ज़रूरी है क्योंकि इतना टेंस माहौल में अगर हम लोग इस तरह की एक्टिविटी ना रखें तो ये हम पर भी ये जो हालात वो असरअंदाज करते हैं। शीबा शाह कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। शीबा शाह मेरा नाम है, DIG प्रेजेंस फॉर वुमेन एंड जुवेनाइल सिंध कराची। मैंने इस डिपार्टमेंट को जब मैंने ज्वाइन किया था एज ए DSP और थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन के मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे यहाँ पर प्रेजेंट डिपार्टमेंट को तकरीबन 22 इयर्स हो गए हैं और इस 22 इयर्स की जर्नी में काफ़ी जो है वो कहते हैं ना कि जी चैलेंजेस भी आए और अल्हम्दुलिल्लाह उन चैलेंजेस को फेस करके एज ए DSP से लेकर एज ए DIG में एक तवील सफ़र के बाद यहाँ पर ये कि मैं आई हूँ। और मैं यहाँ पर कहती हूँ कि जी कोई डिपार्टमेंट बुरा नहीं होता, अच्छे बुरे हर डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं, पर यह है कि अगर किसी को अपने आप को मनवाना हो तो ये कि काम के थ्रू एक उस डिपार्टमेंट में आकर कोई पॉजिटिव चेंजेस लाएं, तो वो ये कि मैं समझती हूँ कि हर इंसान का ये वो होता है कि जी अपने आप को उस डिपार्टमेंट में ये कि लेकर आ जाए और उसमें इतने इन्वॉल्व हैं कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस ये कि नज़र आएंगे कि आपके आने के बाद। वुमेन जेल में आपको कोई ऐसी खातून कैदी जो याद हो कि ये कैदी ऐसी है जो मैं भूल नहीं सकती? इन 22 इयर्स में काफ़ी ये कि एक नहीं बल्कि ये है कि अगर 10-12 ऐसी ख़वातीन इन पीरियड में मेरे टेन्योर में गुजरी हैं जिनका ये कि बहुत सक्सेसफुल स्टोरी अगर उनके बारे में कही जाए तो ये कि कम ना होगी, क्योंकि मैंने उनको बहुत कहते हैं ना कि जी करीब से भी देखा। काफ़ी ये कि हर किसी का टेन्योर, किसी के 5 साल, किसी के 10 साल, किसी के 15 साल भी ये कि 2-3 ऐसी ख़वातीन हैं जो बाहर जाकर और अभी भी ये कि आफ्टर द रिलीज़ मिलती हैं। उनके ये कि अच्छे उसमें ये कि वो ठीक है किसी न किसी ये कि ऑब्वियसली क्राइम में ये कि आई, पर उन्होंने ये ना सिर्फ ये कि उनकी बल्कि ये कि एडमिनिस्ट्रेशन की और मेरी ख़ुद से ये कोशिश होती है कि यहाँ पर आने के बाद स्किल ट्रेनिंग्स ऐसी दी जाएं ताकि वो जब बाहर जाएं तो वो एक सोसाइटी के लिए ना सिर्फ स्टिग्मा बल्कि एक पॉजिटिव फीमेल एज अ सिटीज़न, एक पॉजिटिव सिटीज़न के तहत ये के काम करें। तो 10-12 ख़वातीन ऐसी हैं जो अभी भी ये के कांटेक्ट में हैं, आकर मिलती हैं और थैंकफुल हैं जेल इंतज़ामिया की, बिलखुसूस ये कि मेरी कि मैडम आपके होते हुए हम लोगों ने इस तरह ये कि स्किल सीखे और अब हम लोग अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं, जिसमें ये कि 2-3 ख़वातीन ऐसी हैं जो प्राइवेट बैंकिंग में और प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर के तहत रिसेप्शनिस्ट का ये कि काम कर रही हैं। वो इस वजह से जो हम लोग स्किल बेसिस ट्रेनिंग यहाँ पर इनसाइड प्रिजन दिलवाते हैं इनको, उनमें ये कि एंड ऑफ द डे जब उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है
तो उस सर्टिफिकेट में प्रिजन का नाम मेंशन नहीं होता, जो बाहर जाकर उनके लिए एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि जी एक पॉजिटिव वे में ये कि वो काम करता है सर्टिफिकेट। इन सर्टिफिकेट्स में ये है कि आईटी के हैं, हमारे पास कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम यहाँ पर करवाए जाते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दिलवाई जाती हैं। आपने ये कि दराज का ये कि सुना होगा, मैंने दराज की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स यहाँ पर ये कि करवाई हैं ताकि वो ख़वातीन को अपने आप किस तरह एम्पावर्ड ये कि की जाए, ये कि बाहर ये कि अपने पैरों पर किस तरह ये कि एक हाई फाई ये है कि बड़े ये कि किसी फर्म में अगर ना भी जाए तो वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह मार्केटिंग ये कि करें। इस तरह की ये कि ट्रेनिंग्स यहाँ पर ये कि मैंने स्टार्ट करवाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल वो ट्रेनिंग्स यहाँ पर दिलवाई जाती हैं। उसके अलावा लीगल अवेयरनेस सेशंस यहाँ पर करवाए जाते हैं कि हर खातून को अपने बेसिक लीगल राइट्स का पता हो। और आपने यहाँ पर ये कि देखा होगा कि छोटे बच्चे आपको नज़र आते होंगे, वो ख़वातीन अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहती हैं, हालांकि उन बच्चों का कोई एक जुर्म नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मदर्स के साथ होती हैं। उनके लिए बहुत एक अच्छा मॉन्टेसरी स्कूल है जहाँ पर बच्चे बाकायदा स्कूल यूनिफॉर्म में बैग्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और स्कूल का अगर सिलेबस और एनवायरनमेंट अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ये कि आपको स्टैंडर्ड वही है कि मिलेंगे। एक तो वो स्कूलिंग इस वजह से कंपलसरी है कि जब बच्चे अपनी मदर्स के साथ जब बाहर जाएंगे तो स्कूल का कॉन्सेप्ट उस बच्चे में हो, और उनको बाकायदा ये है कि जिस तरह प्ले ग्रुप है, हर एज के लिहाज से बच्चों को यहाँ पर तालीम दी जाती है, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बेसिक एजुकेशन और जो इनकी जो जनरल राइट्स होते हैं ना, इस पर मैंने बड़ा फोकस किया गया है यहाँ पर ये कि जेल में उन पर थोड़ी बहुत सख्ती भी की जाती है कि आपके लिए ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपके लिए हैं। एवरी थर्सडे इनको एक जर्नल दर्स में ये कि बिठाया जाता है और कुछ ख़वातीन इनको जर्नल यानी कि वो किसी मज़हब से किसी उस पर ये कि नहीं होता है, एज अ जर्नल एज अ मुस्लिम उस पर ये कि करते हैं। मेरे पास नॉन मुस्लिम ख़वातीन भी हैं जिनकी तादाद ये कि कम है, पर यह कि मैंने उनके लिए भी एक टीचर आती हैं महीने में, यह है कि 2 दफ़ा, और इनको क्रिश्चियन है जिस तरह हिंदू कम्युनिटी है, तो मज़हब की ये कि आज़ादी ये कि मैंने दी हुई है कि अपनी अपनी ये कि अपनी मज़हबी रसूमात यहाँ पर ये कि करें। आज ये है कि ईस्टर के हवाले से यहाँ पर मैंने प्रोग्राम यहाँ पर रखा है जो क्रिश्चियन ख़वातीन है, ना सिर्फ क्रिश्चियन बल्कि ये कि हमारी मुस्लिम भी उनके साथ ये कि होती हैं, क्योंकि ईद जब होती है तो हम लोग ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते थे ईद के त्यौहार में सिर्फ मुस्लिम्स हैं, इसमें जितने भी एक के गैर मुस्लिम हैं वो भी एक शरीक होते हैं और बहुत अच्छा एक बहुत पॉजिटिव मैसेज ये कि जाता है। उसके अलावा ब्यूटिशन का कोर्स यहाँ पर करवाया जाता है, जिम है यहाँ पर, ख़वातीन अपनी ये कि फ़िटनेस का ख्याल रखती हैं 2 घंटे, उस पर यह है कि काफ़ी ख़वातीन ये कि आती हैं। उसके अलावा फ़ाइन आर्ट्स की क्लासेस यहाँ पर करवाई भी जाती हैं। अभी लास्ट 15 डेज़ बैक हम लोगों ने 3 डेज़ की एग्ज़िबिशन करवाई थी और बहुत अच्छी ये कि सक्सेसफुल रही थी, और उसमें ये कि 50% हमारी पेंटिंग सेल आउट हुई थी। और अभी वो जो है जिन जिन ख़वातीन और बच्चों की जो पेंटिंग सेल आउट हुई हैं उसका भी एक प्रोग्राम होगा, और जो उनकी पेंटिंग सेल करने के बाद उनकी जो अमाउंट है वो भी एक सेरेमनी के तहत इनको ये कि दिया जाएगा, ताकि वो बच्चे, और ये सिलसिला ये कि ऑन एंड ऑफ जारी रहता है, और अपने बच्चों को ये सपोर्ट करती हैं, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि अपनी बेसिक ज़रूरियात यहाँ पर पूरी करती हैं। अपने कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो यहाँ पर सिलाई कढ़ाई करके अपने वकला की फ़ीस भी देती हैं, बच्चों की तालीम के लिए वो भी है कि अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करती हैं। तो बहुत कुछ ये कि इस तरह पॉजिटिव चीज़ें ये करवाई जाती हैं। जेल में कितनी ख़वातीन हैं आपके यहाँ? इस वक्त हमारे पास 178 ख़वातीन हैं ये जेल। इसमें कत्ल के जुर्म किए हुए कितनी हैं और दीगर? ज़्यादातर दे इन्वॉल्व इन नार्कोटिक्स मर्डर केसेस में हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम में है, थेफ्ट और डकैतीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। ख़वातीन ने मर्डर किया हुआ है, वो किसका मर्डर किया है? मोस्टली ये कि 85% अपने हस्बैंड्स का इन्वॉल्व होती हैं, हस्बैंड्स के मर्डर केसेस में। वजह क्या रहती है? अब यह है कि उनकी डिफरेंट होती है कि कहते हैं कि जी डोमेस्टिक वायलेंस, ये कि लड़ाई झगड़ा, बच्चों को ख़र्चा ना देने के बायस ये कि हो जाता है इनका। ख़वातीन को जो जेल में आपकी कैदी हैं उनको जेल मैनुअल के मुताबिक क्या खाना मिलता है और आपको कितना बजट मिलता है फ़ी खातून?
देखिए, हमें जो है ना पर इनमेट का ये है कि डेली बेसिस पर बजट नहीं होता, एनुअल बेसिस पर ये है कि एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है और उस एग्रीमेंट का ये होता है पूरे सिंध के जितने भी 28 जेलें हैं वहाँ पर ये कि जो भी डाइट मेन्यू होता है हमारा यूनिफॉर्म है। अगर ये है कि आज कराची जेल में वुमेन जेल में चिकन और आलू अगर ये कि बने हैं उनका सालन, तो घोटकी में भी वही होगा। मकसद ये है कि वो यूनिफॉर्मिटी का वो होता है। और पहले अगर ये कि 10 साल पहले 150 के करीब पर प्रिजनर का पर डे का था एक्सपेंस, और अभी 325 रुपीज़ पर डे पर एक इनमेट का वो होता है। हमारे पास जो छोटे बच्चे हैं उनका ये कि स्पेशल डाइट उनको दी जाती है और उनका एज वाइज ये कि होता है 200 से लेकर 250 तक ये कि पर बच्चा का एक वो होता है। स्पेशल डाइट में उनको ये कि मिल्क है, पॉरेज है, राइस है, ये वाली चीज़ें ये कि मिलती हैं उनको। आज से हम 20 साल 30 साल पहले या जब उस वक्त जो था आपको फंड एक कैदी के लिए, और आज उसमें कितना फ़र्क आया? देखें, पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त ये है कि 85 रुपीज़ पर प्रिजनर था और अभी ये कि 325 330 ये कि हो गया है। तो आप ये डिफरेंस ये कि देख रहे हैं। हफ्ते में ये है कि 3 दफ़ा इनको चिकन मिलता है, 2 दफ़ा इनको मिक्स वेजिटेबल, 3 दफ़ा इनको डिफरेंट ये कि दाल की भी ये कि वेरिएशंस होती हैं, तो वो ये कि मिलते हैं। कभी कोई कैदी खातून ने आपके सामने पछतावे का इज़हार किया हो, और बहुत सारी नहीं किया होगा, कोई ऐसी खातून जिसका आप पूरी स्टोरी आप शेयर कर सकें? एक दो हैं ख़वातीन जो लाइफ इम्प्रिजमेंट में हैं और वो ये अभी यही कहती हैं कि अगर हमें कानून का ये कि पता होता और हमें ये पता होता जब ये कि इंटेंशनली वो ये कि क्राइम में इन्वॉल्व थी, मर्डर केसेस में, कि इतनी लंबी सज़ा होगी तो हम लोग ये है कि कानून का साथ देते। पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने किया है, और ये नहीं कि वो कह रही हैं कि जी नहीं किया है, और उस पर यह है कि उनकी फैमिलीज़ जो है वो सफ़र कर रही हैं। असल में जो ये कि करती हैं ख़वातीन या ये कि मेल, वो सिर्फ ख़ुद सफ़र नहीं करते, असल में तो सारी फैमिली उनकी ये कि सफ़र करती है और यही पछतावा ये कि करती हैं। तौबा का एक रास्ता है यहाँ पर, यह है कि दीनी तालीम भी ये कि दी जाती है, कुरान पाक की तालीम दी जाती है और उसमें यह कि बहुत ये कि तौबा इस्तग़फ़ार करती हैं। और फिर ये कि एंड ऑफ द उसमें ये कि रेमिशंस गवर्नमेंट साइड पर यह है कि माफ़िया भी ये कि टाइम टू टाइमली अनाउंस होती हैं। तो एक 25 ईयर वाली जो फ़ीमेल होती है उसको तकरीबन 16 साल से 17 साल तक यहाँ पर ये कि रहना होता है। तो आप सोच सकते हैं 16-17 साल बंदे की पूरी एक लाइफ समझ लें कि यहाँ पर ये गुजारती हैं। पर इस पूरी लाइफ में ये है कि अभी मेरे पास जो 35 ऐसी ख़वातीन हैं जिनको 10-10 साल हो चुके हैं, पर ये कि बहुत अच्छा उनका कंडक्ट होता है और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उनमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। ना सिर्फ ये है कि वो अपने बच्चों का, बल्कि ये है कि अपने बच्चों की सपोर्ट करती हैं और डिफरेंट तरीके से अपना ये कि जेल में रहते हुए अपने स्किल्स की ट्रेनिंग को ये है कि कारामद लाते हुए डिफरेंट लाइक एग्जीबिशन के थ्रू हम लोग इनकी पेंटिंग सेल करवाते हैं। अगर एक लेडी पर डे में 2 सूट ये कि सी लेती है तो तकरीबन आप समझ लें कि 2000 उसको पर डे ये कि मिल जाता है। तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो ट्रूली जिनको निदामत होती है और कहती हैं कि नहीं अभी ये कि इतना अरसा हो गया है तो हम लोग यहाँ पर जेल में रहते हुए भी अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें, तो बहुत करती भी हैं ये कि। अच्छा, जेल में ख़वातीन के ऊपर भी जैसे मेल जेल में होती है कि उनको ड्राइंग रूम की सैर कराई जाती रहती है, तो वुमेन जेल में भी कोई ऐसी ड्राइंग रूम बनी हुई है जहाँ ख़वातीन के साथ वो सलूक, अगर जो नहीं समझ पाती हैं ख़वातीन, उनको ड्राइंग रूम की सैर कराई जाए? नहीं जी, ड्राइंग रूम की सैर जहाँ तक जेल की बात है, जेल में ये कि कोई ड्राइंग रूम बना नहीं होता। हाँ, ये है कि जिस तरह ये कि घर में 4 बच्चे होते हैं, एक बच्चा शरारत करता है और 3 बच्चे ये कि, तो डिसिप्लिन में ये है कि पेरेंट्स भी उनको थोड़ा बहुत ये कि डांटते हैं, कभी कभार बहुत ये कि सख्ती भी करनी पड़ती है। तो इसी तरह हम लोग भी ये कि करते हैं कि कोई
फीमेल या कोई बच्चा जुवेनाइल का हो या ये है कि कोई इनमेट अगर वो डिसिप्लिन नहीं देता तो ज़रूर उनको थोड़ी बहुत सख्ती की जाती है। यहाँ तक तो ये कि मेल ट्रीटमेंट है, मार कुटाई वो ये कि नहीं की जाती, उनको ये कि तंबीह की जाती है कि जी आपकी मुलाकात वालों को ये बताएंगे कि आप ये कि जेल में रहते हुए भी डिसिप्लिन नहीं करती। तो एक दो दफ़ा ये है कि थ्रेट देने के बाद या उसकी जहाँ पर ये कि बैरक में वो रहती हैं कंफर्टेबल अपनी ये कि फ्रेंड्स के साथ होती हैं, अगर उसने डिसिप्लिन को ब्रीच किया है तो दूसरे बैरक में ये कि 2-3 दिन ये कि शिफ्ट कर देते हैं, ताकि मकसद ये कि किसी को तंग करना नहीं है, मकसद ये है कि उनको डिसिप्लिन ये कि सिखाना है। अच्छा शीबा शाह, जब बचपन गुजारा आपने और एक स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, तो क्या शुरू से ये था कि बस मुझे एक पुलिस ऑफिसर बनना है? नहीं जी, ये कि शीबा शाह ये कि मेरा नाम है, पर यह है कि कोई ऐसा ये कि नेगेटिव उस पर ये कि मैं नहीं गई, और शौक़ बिल्कुल नहीं था। प्रिजन डिपार्टमेंट की मैंने मास्टर्स की थी होम मैनेजमेंट में, उसके बाद कमीशन का एडवर्टाइज आई डॉन न्यूज़पेपर में, और उस डॉन न्यूज़पेपर में सिर्फ़ और सिर्फ प्रिजन डिपार्टमेंट की कमीशन का था। तो फ्रेश स्टडी ये कि करने के बाद मेरा ये था ड्रीम कि जी मैं जब भी जाऊंगी किसी ना किसी जॉब में कमीशन के थ्रू, मेरा ज़्यादातर जो रुझान था वो लेक्चरशिप का था, और पर ये कि लेक्चरशिप का तब आया वो आई 8-9 महीने के बाद जब मैंने ये वाला डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। और फिर यह है कि अभी तो मुझे क्वाइट 22 इयर्स हो गए हैं। चैलेंजेस की जहाँ तक बात है, बहुत सारे चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को फेस करके अभी ये है कि इस डिपार्टमेंट में मुझे 22 इयर्स प्लस ये के हो रहे हैं, और एज अ DIG अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम अ DIG। तो मैं तो ये अपनी जो नई यूथ है उनको यही कहूँगी कि जी कोई डिपार्टमेंट बुरा नहीं होता। अगर ये कि आप 10-15 साल पहले देखें कि पुलिस का इतना अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाता था कि जी पुलिस, पर मैं उस ज़माने में मैंने ये कि ख़ुद ज्वाइन किया है और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा इनक्रेज किया। हालांकि मैं ये कि बैकफुट पर चली गई थी कि नहीं जी मुझे ये कि प्रेजेंट डिपार्टमेंट में नहीं जाना, फोर्स वाली ड्यूटी, एक वो होता है ना कि कॉन्सेप्ट के 24/7 वी आर बिज़ी, नो डाउट फोर्सेस की ये कि 24/7 हम लोग ये कि ऑन एमरजेंसी में रहते हैं। खुदा ना खास्ता कभी भी किसी भी वक्त किसी एमरजेंसी हो सकती है तो हम लोग ये कि यहाँ पर मौजूद होते हैं। पर जब आप एक जहन बना लेते हैं ना कि जी इसी जॉब को कंटिन्यूस करना है, 2 साल तक मेरा भी जहन इधर उधर ये कि ट्रैक कर रहा था कि मैं ये कि किसी और डिपार्टमेंट को यहाँ पर ये कि प्रेजेंट को स्विच ऑफ करके किसी और, पर ये 2-2.5 साल के दौरान जब मैंने ये कि प्रेजेंट में देखा जी यहाँ पर ज़रूरत है काम करने की, तो मैं यहाँ पर चाहूँगी कि यंग यूथ जो है वो हर डिपार्टमेंट ज्वाइन करे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देखें प्रिजन हो या पुलिस, काफ़ी फ़ीमेल्स ये कि आ रही हैं, मेल्स तो आते ही आते हैं पर ये कि फ़ीमेल्स भी काफ़ी आ रही हैं। 30% ये कि पुलिस में ये कि फ़ीमेल्स आपको नज़र आ रही हैं, और हर पोस्ट में जूनियर से लेकर सीनियर तक ये कि आपको नज़र आ रही हैं। कभी आपने अभी दबाव का जिक्र किया, चैलेंजेस का जिक्र किया, दबाव कैसा आता है? मतलब सियासी दबाव, कैदियों की बदमाशी का दबाव, आपके पास ADC की भी लोग आते हैं, तो दहशतगर्दों का भी ख़तरा रहता होगा आपको, आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरा रहता होगा, तो किस किस्म का दबाव, और आपने उस दबाव को फेस कैसे किया? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह की थ्रेट्स ये कि नहीं आई, और हमारा प्रिजन आपने ये कि ख़ुद देखा है, 2-3 दफ़ा आपने ये कि देखा है, कभी कभार हाई प्रोफाइल ये कि केसेस आ जाते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने डिसिप्लिन डेकोरम एज़ पर लॉ ये कि रखा हुआ है। जितनी उनको कानून में यह है कि इजाज़त है हम लोग ये कि वो करते हैं, तो कोई थ्रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह ये कि नहीं आते। अदरवाइज़ ये कि दबाव से मुराद ये है कि कभी काम का प्रेशर ये कि बढ़ जाता है, कभी ये कि कुछ ऐसी साइकेट्रिक फीमेल्स आ जाती हैं, उनको ये कि संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ड्रग अब्यूज़र्स कभी कभी इतने ये कि सीवियर तौर पर आ जाते हैं। लास्ट अगर मंथ की बात मैं करूं तो एक ड्रग यूज़र उसने मतलब वो कह रही थी कि मैंने हर नशा ये कि किया हुआ है, वो अपने आप को यह है कि एज अ नॉर्मल नहीं थी, लेट कर आ रही थी और ये कि कह रही थी कि जी मैं तो इसके बगैर ये कि नहीं रह सकूँगी। उसने बड़ा डिसिप्लिन को भी ब्रीच किया, पर ड्यू टू हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, उनका जब ये फेस चलता है तो बहुत ज़्यादा ये कि चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है कि जी इधर से उधर भागना, मार कुटाई ये चलती रहती है, क्योंकि वो नशा करती है और जब नशा नहीं मिलता तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स को ये कि चेंज करने में
थोड़े ये इस तरह के चैलेंजेस ये के आते हैं। उसके अलावा एक जो है ना वो जेंडर बेसिस पर भी ये के काफ़ी चैलेंजेस आए, सीनियरिटी बेसिस पर कि जी फीमेल्स हैं तो इनको ये के पीछे ये के रखा जाए, तो इस तरह के पहले स्टार्टिंग में। और जब यह है कि अमंग्स जब आपका हेड एक फ़ीमेल है और आपके जो सबऑर्डिनेट मेल होते हैं तो उनके लिए भी और हमारे लिए भी बड़ा चैलेंज होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी ये के फेसेस को तय करते हुए अभी तो वो भी समझ गए, और मैंने उनको बहरहाल यही ये के कहा था कि आप लोग सलूट जो है ना वो सिर्फ हम लोग रैंक का करते हैं, उसमें रैंक में ये कि जो भी है हम मेल या फीमेल को नहीं करते सलूट, हम लोग ये कि रैंक को सलूट करते हैं, जो हायर रैंक्स को सलूट करते हैं। कुछ मशहूर केसेस हैं, ज़ैनब है, जहरा केस है, नताशा है, 3 केसेस आपके अभी बिल्कुल हालिया जो हैं, ये जेल में आई, बच्चियाँ भी आई, नताशा भी आई, आपने कैसे डील किया और इनको कैसा पाया? जिस तरह मैंने कहा कि जी चैलेंजेस में हमें कभी प्रेशर एज ए ये कि ना पॉलिटिकल का वो आया है, पॉलिटिकल साइड से चैलेंजेस ये होता है जब हाई प्रोफाइल आते हैं तो उनको जो है ना एज पर लॉ जब हम लोग करते हैं ना तो वो चैलेंजेस मतलब विद इन एंड 2 और 3 डेज़ में हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। ये जो आप नाम ले रहे हैं, नताशा है, ज़ैनब है, तो ज़ैनब तो हमारे पास ये कि आफ्टर 7 साल के बाद ये कि रिलीज़ हो गई थी, जिसने अपनी बच्ची के मर्डर केस में आई थी, और एक मेल का उन्होंने मर्डर किया था जिसमें ये कि पीसेस ये के किए थे। तो एक हरास ये के होता है ये कि ख़वातीन के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि ये औरत बड़ी ख़तरनाक होगी, पर जब हम लोगों ने एज़ पर लॉ उसके साथ ट्रीट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ये के सेटिस्फाइड ये के हो जाता है। नताशा केस में प्रेशर दूसरे हवाले से आ रहा होगा, आया था जो हम मीडिया में देखते थे। नताशा के केस में जो प्रेशर आया था वो मीडिया साइड पर था कि जी कुछ का ये कॉन्सेप्ट था कि जी जेल में इनको बहुत ये कि फैसिलिटी मिली है, और कुछ लोगों का था ये नताशा है नहीं, नताशा को ये कि दुबई ये कि शिफ्ट किया गया, इस तरह के चैलेंजेस। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वही नताशा हमारे पास जितना अरसा रही, हम लोगों ने जितनी उसको फैसिलिटी एज़ पर रूल्स, प्रेजेंट रूल्स के तहत जितनी है कि एक आम कैदी को मिलती है वही है कि हम लोगों ने नताशा को दी। और काफ़ी मीडिया चैनल वाले यहाँ पर आकर उन्होंने जब खुद देखा वो एक बैरक में रह रही है तो दे आर कूल, ये कि उन्होंने फिर कहा कि नहीं जी ये कि सिर्फ ये कह देना और मीडिया में ये ख़बर जो है ना ये फैली कि जी यहाँ पर ये कि नहीं रहती, इनको जो है वो रात में ये कि घर, दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये कि ये हो ही नहीं सकता ये कि। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आपने मिस शीबा ने एक ख्वाब देखा, वो ख्वाब क्या था और क्या उस ख्वाब की ताबीर पाली? अल्लाह ताला का बहुत बड़ा ये कि मैं जितने भी शुक्र करूँ ये कि कम है। मैं जब यहाँ पर आई थी इस डर और ख़ौफ के साथ कि मैं किस तरह यहाँ पर ये कि सर्वाइव करूँ, क्योंकि शुरू में एज अ प्रोबेशन पीरियड में मुझे बड़ा अनसिक्योर मैं फ़ील कर रही थी। अनसिक्योर खुदा ना खास्ता ये है कि नहीं सबऑर्डिनेट की तरफ से नहीं, जब मैंने ये कि विज़िट किया हर ख़वातीन को रोना पीटना, ये बड़ा ये है कि एक डिप्रेशन में मैं खुद जा रही थी। और मैं ये समझ रही थी कोई भी खातून ये कोई भी एक कैदी ये इतना नहीं कर सकेगी जिस तरह 60% दे इन्वॉल्व इन अ मर्डर ट्रायल में थी। तो मैंने ये इनोसेंट है, ये खातून के लिए चिड़िया मारना भी बहुत बड़ा काम होता है, एक इंसान का मारना। फिर वक्त के साथ साथ अंदाज़ा हुआ कि इन्वॉल्वमेंट है और कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि वो ये है कि जब फ़ीमेल जो मर्डर केसेस में आती हैं कॉन्विक्ट ये कि बनती हैं, वो पूरा केस चलता है, मर्डर ट्रायल का तो बहुत बड़ा ये कि लंबा केस चलता है। तो इस तरह के चैलेंजेस भी ये कि आए और काफ़ी ये कि डिप्रेशन के माहौल में फिर ये कि एज अ प्रोबेशन पीरियड में मुझे बाहर ये कि बेसिक ट्रेनिंग्स के लिए भेजा गया ताकि मैं प्रिजन के माहौल से निकल जाऊं। इस दौरान ये कि 2-3 दफ़ा मैंने बड़ा सीरियस उसमें अपने जो सीनियर से बात की कि मैं इस जो है ना प्रिजन की जॉब को छोड़ना चाह रही हूँ। तो उन्होंने मेरी बड़ी काउंसलिंग की और वो मुझे अभी तक याद है। 2-2.5 साल के दौरान कोई मेरे 3 दफ़ा ये कि बहुत कहते हैं ना कि जी स्ट्रॉन्ग एक मैंने बना लिया कि नहीं मुझे अभी जो है ना इस जॉब को स्विच ऑफ करना है। पर उन्होंने मेरी इतनी काउंसलिंग की कि जी आप अपने आप को कभी पुलिस वाली ना समझें, और पुलिस वालों को कोई ये कि सींग नहीं होते ये कि
पर ये है कि एक वो होता है ना 24/7 ट्रॉमा की वो लाइफ, तो कभी कभार हमें भी एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और हमारे पास तो ऑफ एंड ऑन बड़े एक अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस सेशंस ये के साइकेट्रिक के सेशंस ये के करवाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि हम खुद यहाँ वहाँ पर ये के मौजूद हों, ताकि वो जब ये कि ऐसी ये कि बातें बताते हैं कि किस तरह अपनी एंजाइटी को कम किया जाता है, डिप्रेशन से निकलकर किस तरह का वो। तो मैं अपने स्टाफ को ना सिर्फ फीमेल बल्कि मेल स्टाफ के साथ भी हम लोग ये के बैठते हैं और इन ख़वातीन के साथ वो सेशन अटेंड करते हैं। ज़रूरी है, क्योंकि इतना टेंस माहौल में अगर हम लोग इस तरह की एक्टिविटी ना रखें तो ये हम पर भी ये जो है ना ये हालात वो असरअंदाज करते हैं। तो इस तरह के सेशंस हम लोग ये कि मंथ में वंस मंथ तो रखते ही रखते हैं। उसके अलावा काउंसलिंग के लिए हमारे पास फीमेल्स आती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक पॉजिटिव माहौल ये कि दिया गया है इनको। अच्छा, आपकी जेल में ख़वातीन जो पुलिस एहलकार हैं, एक तस्वुर बाहर ये है कि वो बहुत मोटी मोटी सी, बड़ी ख़तरनाक सी होंगी और बस देख के ख़वातीन वैसे ही डर जाएंगी। अच्छा, तो अंदर ऐसा नज़र नहीं आता, तो वो किस तरह कंट्रोल करती हैं? जबकि कैदी ख़वातीन की माशाल्लाह जिसामत मैंने देखी 2-3 की। असल में देखिए इनकी ये कि बेसिक हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं एकेडमिक साइड पर, कमांडो ट्रेनिंग्स होती है और टाइम टू टाइमली रिफ्रेशर कोर्सेज भी होते हैं। तो टैक्ट के ये कि हाउ टू टैकल ये कि डिफरेंट सिचुएशन में, तो इस तरह की ट्रेनिंग्स ये कि करवाते हैं। एमरजेंसी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, तो रिफ्रेशर कोर्स साथ में साथ चलते हैं। बेसिक ट्रेनिंग 6 मंथ्स की होती है। फिर ये कि प्रोमोशन कोर्सेज में भी थोड़ा जो है ना इनको कमांडो ट्रेनिंग, और ऐसी सिचुएशन में जब ये है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको किस तरह फेस करना, तो इस तरह की ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। आपने भी कमांडो ट्रेनिंग की है? जी हाँ, बेसिक ट्रेनिंग में 2 महीने हमारी कमांडो ट्रेनिंग, जिसमें ये कि पिस्टल गन ये के सिखाना और इनको ये कि किस तरह ये कि आर्म को ओपन एंड क्लोज करना, ये सारी ये कि चीज़ें होती हैं। ये कि आपने कितनी मरतबा इस्तेमाल किया है? मतलब एज ए ट्रेनिंग के सेशन में तो हम लोग करते हैं और वो तो करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी ये कि नौबत नहीं आई कि हमें जो है ना ऐसे हालात ये कि मिले हैं तो हम लोगों ने पिस्टल या कोई SMG उठाई हुई है। एज ए पुलिस ऑफिसर आप यहाँ जिस सीट पे बैठी हुई हैं, घर में भी एज ए पुलिस ऑफिसर हैं? घर में नहीं हूँ मैं पुलिस ऑफिसर। घर में मैं मदर हूँ, मैं ये है कि वाइफ हूँ और एक अच्छी बहू हूँ। और घर में कहते हैं ना कि जी हस्बैंड को पता था जी जो वाइफ है वो पुलिस वाली है, तो ना उनको ये कि कोई डर खौफ लगता है और ना मैंने कभी कोई पुलिस वाली कोई ऐसा ऑर्डर पास किया हुआ है। तो घर में तो एक फ्रेंडली माहौल ये कि है। मैडम, अलबत्ता ये कि बेटा ज़रूर अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि जी मेरी मदर आपको पता है कि जी पुलिस वाली है। मैडम शीबा शाह DIG प्रिजनर, एक अच्छा खाना कौन सा पका लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब कुकिंग करने पड़ती हूँ तो मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है और ये और बातें बहुत कम करती हूँ। सैटरडे संडे को इत्तेफाक ये कि बहुत होता है, सैटरडे संडे ये कि मेरा दिन होता है, मैं करती हूँ। अदरवाइज़ ये कि बच्चों की जो शाम के बाद तो ये कि बच्चों के साथ होता है और बच्चे फरमाइश करते हैं तो उनके लिए ज़रूर बनाती हूँ। ये बच्चों के अब्बा के लिए बनाती हैं? सैटरडे संडे तो मैं पूरे घर के लिए बनाती हूँ। मतलब बच्चों के अब्बा की हिम्मत हो जाती है? जी बिल्कुल, फरमाइश करने की। जी हाँ जी। चलें, आज की बच्चियों के लिए मैडम शीबा शाह की जानिब से कोई ऐसा मैसेज कि वो इस सीट पे कैसे पहुंचेंगी? देखिए यहाँ पर मैंने जिस चीज़ पर ये कि फोकस किया है वो एजुकेशन पर ये कि किया है। एजुकेशन ये कि कंपलसरी है। आप अगर तालीम ज़रूरी नहीं है, मेरे पास 45 बल्कि 50 साल की एक फ़ीमेल भी है जिन्होंने कभी स्कूल ये कि नहीं देखा था, पर ये मेरी अचीवमेंट है, इसको मैं ज़रूर ये कि हाईलाइट करूँ। उस खातून ने अपना ये कि पढ़ाई की ख्वाहिश ज़ाहिर की और यहाँ पर अब इतनी है कि वो दूसरों को उर्दू पढ़ना लिखना, अपने ये है कि रिलेटिव्स को ख़त लिखना ये कि जानती है और शी इज़ वेरी हैप्पी। मेरा बड़ा प्रेस करती है कि मैडम आपकी वजह से मैंने ये है कि इंग्लिश के बेसिक इंग्लिश उसने ये कि यहाँ पर कोर्स किया है जो 4 मंथ्स का उसने किया था। अब ये है कि और उसका कंप्यूटर स्किल इतना अच्छा है कि शायद मुझे भी इतना अच्छा नहीं आता जितना वो ये कि एक फ़ीमेल ये कि चलाती है। तो मैं यूथ को यही मैसेज दूंगी कि जी आप बहुत
पढ़ें। जो ये नहीं है कि भाई प्रेशर ये कि पढ़ें, जिस फील्ड में आपको जाना है ये कि जाएं, पर ये ज़रूर रखें ख्याल कि जिस फील्ड में जाना है तो एक जहन बना लें कि जहाँ पर भी जाएंगी अपने काम के थ्रू आप पहचानी जाएंगे कि पॉजिटिव काम के ऊपर। आपकी कोई ऐसे उस्ताद या कोई ऐसे मोहसिन जिनका आप जिक्र करना चाहें? एकेडमिक साइड की अगर आप बात करें तो ये कि 2-3 मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैं अभी भी मेरा ये कि राब्ते में है। एक फ़िज़िक्स की टीचर है मेरी, ये कि मिस कौसर, मैं ज़रूर नाम लूँगी। मिस मोहसिना अभी ये कि इस दुनिया में नहीं रही, जिन्होंने मुझे ये है कि बहुत सपोर्ट किया। और जब मैंने ये कि थीसिस में लिख रही थी, फिर उन्होंने कहा कि शिबा आप किस उसमें, तो मैंने कहा मैडम मैं आप ही की तरह लेक्चरर बनूंगी। तो वो मेरी मेंटोर थी। और आफ्टर ये है कि एजुकेशन के बाद ये है कि बहुत सारे ये है कि मेरे सीनियर्स जिनको मैं अभी भी रिटायर्ड हो गए, पर कोई भी ये कि मुश्किल जब पड़ती है तो मैं उनसे ज़रूर ये है कि एडवाइस ये कि लेती हूँ ये कि